हाय गाइस, मेरा नाम बिलाल है और इस वीडियो में मैं आपको 5 ऐसे तरीके बताऊंगा जिससे आप अपनी गाड़ी की लाइफ लंबी कर सकते हैं और उसको ज़्यादा देर चला सकते हैं। तो गाड़ी बिल्कुल एक बच्चे की तरह होती है, उसका बड़ा ख्याल रखना पड़ता है। तो 5 ऐसी टिप्स मैं आपको दूंगा जिससे आप अपनी गाड़ी की लाइफ बेहतर कर सकते हैं। सबसे पहले जब आप गाड़ी चलाते हैं तो जो आपके गाड़ी का हिस्सा रोड के साथ कांटेक्ट में होता है और स्पेशली पाकिस्तान जैसी रोड्स के साथ कांटेक्ट में होता है, वो होता है टायर गाड़ी के। तो गाड़ी के टायर का बड़ा ख्याल रखना पड़ता है। तो गाड़ी के टायर की जब बात करें तो 3 चीज़ें होती हैं टायर में। तो 3 T's उसको बोलते हैं। नंबर 1 टायर प्रेशर, नंबर 2 ट्रेड वेयर और नंबर 3 ट्रेड डेप्थ। सही है। तो सबसे पहले टायर प्रेशर की बात करते हैं। तो टायर प्रेशर कहते हैं कि अगर आपका, मैंने एक जगह पढ़ा था ऑनलाइन कि अगर आपका जो रिकमेंडेड टायर प्रेशर हो, जो आपके ड्राइवर साइड के दरवाजे के साथ लगा होता है, उसमें आपका रिकमेंडेड टायर प्रेशर होता है। अगर गाड़ी का टायर का प्रेशर उससे 2 PSI भी कम हो तो उसकी वजह से आपकी फ्यूल एवरेज भी 2% से अफेक्ट होती है और आपकी गाड़ी के टायर की जो लाइफ है वो तकरीबन 4000 माइल से कम हो जाती है। तो गाड़ी का टायर का प्रेशर अगर कम हो तो फ्यूल एवरेज और गाड़ी की टायर की लाइफ का मसला है, और अगर प्रेशर रिकमेंडेड से ज़्यादा हो तो उसकी वजह से आपकी फिर गाड़ी की स्किड होने के चांसेस बढ़ जाते हैं और एक्सीडेंट्स के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो बड़ा ख्याल रखना चाहिए कि टायर का प्रेशर हमेशा जो रिकमेंडेड है उस पर मेंटेन हो। तो टायर के प्रेशर की बात हो गई। नंबर 2 है ट्रेड वेयर। तो ट्रेड वेयर इज़ डायरेक्टली लिंक्ड विद टायर प्रेशर। तो अगर आपकी गाड़ी का टायर का प्रेशर ज़्यादा है तो होगा ये कि आपकी गाड़ी के टायर बीच में से जो ट्रेड होगा वो घिसना शुरू हो जाएगा। अगर गाड़ी का टायर का प्रेशर कम हो उसकी वजह से जो टायर के साइड के ट्रेड्स हैं वो घिसना शुरू हो जाते हैं। तो दोनों सूरत हाल में, कम या ज़्यादा में, दोनों में नुकसान मैंने आपको बता दिए। तीसरी चीज़ आती है फिर ट्रेड डेप्थ। ट्रेड डेप्थ ये होता है कि गाड़ी में टायर में देखेंगे आप ट्रेड्स होते हैं और ट्रेड के बीच में गैप होता है। तो अगर आप एक ट्रेड ब्लॉक से दूसरे ट्रेड ब्लॉक पे जा रहे हैं, आप अपनी उंगली एक ट्रेड ब्लॉक से दूसरी ट्रेड ब्लॉक पे लेके जाएं, अगर वो उंगली स्मूथली जा रही है तो मतलब आपको टायर चेंज कराना है और टायर ख़त्म है। अगर वो उंगली स्मूथली नहीं बल्कि एक ट्रेड से गई, फिर अंदर गैप में गई, फिर वापस ऊपर आई, फिर मतलब टायर सही है। तो ये टायर की 3 चीज़ें, अगेन टायर प्रेशर, ट्रेड डेप्थ और ट्रेड वेयर। तो बड़ा थ्रिलिंग होता है कि आप गैस को फुल अंदर दबा दें और वो इंस्टेंट एक्सेलरेशन हो, या आप बिल्कुल एक अब्रप्ट ब्रेक दें। बड़ा थ्रिलिंग फील होती है, लेकिन वो गाड़ी के लिए इतना थ्रिलिंग नहीं होता क्योंकि बहुत सारे कंपोनेंट्स आपकी गाड़ी को चला रहे होते हैं। तो गाड़ी का ट्रांसमिशन और इंजन बड़ा सफ़र करता है और गाड़ी के जो ब्रेक पैड है और ब्रेक डिस्क हैं वो ज़्यादा जल्दी वेयर ऑफ करते हैं। तो इंस्टेंट एक्सेलरेशन आपने गाड़ी को नहीं देनी और अब्रप्ट ब्रेकिंग नहीं करनी गाड़ी में। फिर नंबर 3 है कि आपको गियर सही से चेंज करना है। तो बहुत लोग ये करते हैं कि चलती हुई गाड़ी को या तो पार्क में डाल देते हैं, रिवर्स में। फॉर एग्जांपल आप गाड़ी आगे लेके जा रहे हो, आपको रिवर्स में डालना है, तो आप गाड़ी फुल एक दफ़ा स्टॉप पे आने से पहले आप रिवर्स में डाल दें। उससे ट्रांसमिशन को बड़ा नुकसान होता है, स्पेशली मैनुअल में, और CVT में भी होता है। कुछ लोगों का आइडिया होता है कि यार CVT में नहीं होगा, लेकिन CVT में भी गियर तो नहीं होते, लेकिन जो पुलिस सिस्टम होता है वो डैमेज होता है इससे। तो इसका बड़ा ख्याल रखना है, जब तक गाड़ी फुली स्टॉप ना हो जाए उससे पहले आपने गियर चेंज नहीं करना। नंबर 4 है विंडशील्ड वाइपर्स और जो वॉशर फ्लूइड इसके अंदर होता है। आप वाइपर के अक्रॉस पूरी अपनी उंगलियां दोहराएं और देखें बहुत स्मूथ होना चाहिए। और फिर वॉशर फ्लूइड की बात है, यहाँ बहुत लोग पानी डालते हैं। पानी भी सही है, लेकिन जो वॉशर फ्लूइड होता है उससे बहुत शाइन हो जाता है आपका शीशा और बहुत बेहतर क्लीन होता है। लेकिन हमेशा ये ज़रूरी है कि हमेशा कोई ना कोई फ्लूइड हो, वाटर हो या क्लीनिंग वो वॉशर फ्लूइड हो। उसको लोकेट करना बड़ा आसान है। तो आप हुड ऊपर करेंगे, वो एक बोतल होगी जिसके ऊपर विंडशील्ड का सिंबल बना होगा, तो वो बेसिकली वॉशर फ्लूइड की बॉटल होती है। फिर नंबर 5, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इंजन ऑयल। तो इंजन ऑयल चेक करना बड़ा ज़रूरी है। तो इसमें होता है कि अगर आप ज़्यादा इंजन ऑयल डालें फिर भी नुकसान दे, और अगर कम हो तो फिर भी नुकसान दे। अगर कम हो तो जाहिर है ये होता है कि जो इंजन के पार्ट्स हैं, क्योंकि सब मेटालिक पार्ट्स होते हैं एक दूसरे से, फिर वो टकराना शुरू हो जाते हैं, जिससे फ्रिक्शन होती है, जिसको नॉकिंग की आवाज़ बोलते हैं। तो वो इंजन में वो नॉकिंग की आवाज़ शुरू हो जाती है और इंजन के लिए बहुत ख़राब है अगर कम ऑयल हो। अगर ज़्यादा ऑयल हो तो बहुत फोमी हो जाता है, उससे लुब्रिकेशन अच्छी नहीं होती आपके इंजन की। आपने चेक ऐसे करना है कि डिप स्टिक होती है, आपने डिप स्टिक को पहले एक दफ़ा निकालना है पूरा, उसको आपने कपड़े से पूरा साफ़ करना है, फिर आपने उसको वापस अंदर डालना है, फिर वापस निकालना है। तो 2 उसके मार्कर्स होंगे, उन 2 मार्कर्स के बीच में हमेशा ऑयल होना चाहिए। अगर उससे ज़्यादा हो या मार्कर के बीच में ना हो और बहुत कम हो तो फिर ज़रूरी है कि आपको ऑयल और डालना है या ऑयल निकालना है अगर ज़्यादा हो तो। सो दैट वाज ऑल फॉर टुडे। गाड़ियाँ बहुत लोगों के पास होती हैं, लेकिन बहुत लोग उसका ख्याल नहीं रख पाते या नहीं रखते। तो बड़ा ज़रूरी है गाड़ी का ख्याल रखना ताकि लंबे रन तक चले आपके साथ। कुछ लोग गाड़ी लेते हैं और ख़राब हो जाती है, उनको पता नहीं होता क्यों ख़राब हुई। यही वजह होती है कि मेंटेन गाड़ी को रखना बड़ा ज़रूरी है। और होपफुली इस वीडियो से आप कुछ सीखे होंगे और आप इस वीडियो के थ्रू अपनी गाड़ी का बेहतर ख्याल रख सकेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।